हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ 10 मिनट अ डे सीरीज फॉर द CIB एग्जाम। एंड इस सेशन में हम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मॉड्यूल ए उसका चैप्टर 6 का इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट्स इस पर डिस्कशन करने वाले। इज दिस टॉपिक इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? क्या हम इस टॉपिक को डीपली एकदम फुल लेंथ एंड ब्रेथ इसका जो है पढ़ेंगे, किस तरीके से प्रिपेयर करना है इस टॉपिक को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड कैसे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इन दिस सेशन। सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड। CIB एग्जाम की अच्छे तरीके से अगर आपको प्रिपरेशन करना है देन यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड MCQs। और इसका बढ़िया डॉक्यूमेंट, PDF डॉक्यूमेंट हमने बनाया है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो downstream in foreign investments is something that we are going to discuss today. तो जनरल फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स FDI FI इस पर तो हमने डिस्कशन कर लिया। नाउ मूविंग टू द डाउनस्ट्रीम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जिन्हें हम इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी कहते हैं। जिसमें क्या होता है, लेट अस से देयर इज अ फॉरेन कंपनी, ठीक है, एक फॉरेन कंपनी है, इससे इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो ये इंडिया है, तो ये एक कंपनी जो फॉरेन एंटिटीज की होल्डिंग इसमें बहुत ज़्यादा है, यानी कि एसेंशियली फॉरेन कंपनी ही है बट वो इंडिया में एस्टेब्लिश है, ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे पहले तो, इसको पैसा देंगे और ये एक्चुअली ये जो इंडियन कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, तो दे आर फर्स्ट गिविंग दिस मनी इन अ सेफ कंपनी। ठीक है, एंड देन ये जो कंपनी है इसे लोकल कंडीशंस का पता है, कौन सी कंपनी में कैसे इन्वेस्ट करना है पता है, तो उस हिसाब से उन कंपनीज में ये इन्वेस्ट कर देता है। ओके, तो इस तरीके से अगर हम देखें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, अगर ये एक इनडायरेक्ट पाथ, इनडायरेक्ट रूट के थ्रू इंडियन कंपनीज में आए, सो दैट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसे डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। डाउन स्ट्रीम मीन्स थ्रू दिस पाथ, ऐसे स्ट्रीम की तरह एक कंपनी से दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट जो है जा रहा है। नाउ लेट अस सी द निटिग्रिटीज ऑफ दिस पर्टिकुलर डाउनस्ट्रीम या इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट है ऑफ एन इंडियन कंपनी बाय एन इंडियन एंटिटी। ठीक है, तो ये एंटिटी क्या इंडियन है, मोस्ट ऑफ द शेयर होल्डिंग इसमें फॉरेनर्स का है बट इंडिया में एस्टैब्लिश्ड है, तो इंडियन एंटिटी है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी हो सकता है, विच हैज रिसीव्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इज नॉट ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय रेसिडेंट इंडियंस। ठीक है, तो ये ओन एंड कंट्रोल फॉरेनर्स के द्वारा ही किया जा रहा है। सो एसेंशियली आई टोल्ड यू इट इज लाइक अ फॉरेन कंपनी ओनली विच इज इन इंडिया। इसमें इन्वेस्टमेंट पहले आएगा, फिर ये जो इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा बिकॉज इट नोज द लोकल कंडीशंस एंड द डिफरेंट लोकल जो कंपनीज उनके बारे में पता है। तो डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो मीन इन्वेस्टमेंट बाय एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल, स्पॉन्सर और मैनेजर। तो ये एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल की तरह ट्रीट किया जाता है। इसमें स्पॉन्सर और मैनेजर इज नॉट ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय रेसिडेंट इंडियन, तो इंडियंस के द्वारा ओन एंड कंट्रोल इसे नहीं किया जा रहा है, सो इट इज अ फॉरेन कंट्रोल्ड एंटिटी। इसमें सेक्टरल कैप, एक सीलिंग लिमिट लगा हुआ है कि किस पर्टिकुलर सेक्टर में कितना आप इन्वेस्टमेंट इस तरीके से कर सकते हैं। और पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया कैन सब्सक्राइब टू द पेड अप कैपिटल ऑफ द इंडियन इन्वेस्टी कंपनी। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन DPIIT के द्वारा ये सेक्टरल कैप लगाया गया है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट 50% और मोर आ रहा है, एंटायर डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट को इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है 50% से ज़्यादा। तो ये इस कंपनी को तो ओन कर ही रहा है फॉरेन एंटिटी, अब इस कंपनी को भी वो ओन करने लगेंगे बिकॉज फॉरेन कंट्री से ये इनडायरेक्ट जो है इन्वेस्टमेंट इस तरीके से आ रहा है। इसे हम फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड कैन इन्वेस्ट इन डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल और वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग। सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स होते हैं। तो फॉरेन, इसी तरह के फॉरेन कंट्री में भी हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हो सकते हैं। इन्हें हम फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स कहते हैं, जो कि इंडियन व्हीकल्स में इन्वेस्ट करते हैं एंड दैट इज गेटिंग इन्वेस्टेड इन द इंडियन कंपनीज लेटर ऑन। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस इन्वेस्टमेंट व्हीकल में जो जा रहा है वो मीन्स सेबी रजिस्टर्ड ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, रेट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन्विट्स है, या फिर अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये डिफरेंट फील्ड्स में इस तरह का इन्वेस्टमेंट आ सकता है, रियल एस्टेट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, या अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में भी ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट आ सकता है। ठीक है, थ्रू दीज इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। तो ये जो हमने देखा इंडियन कंपनी एंड फॉरेन एंटिटी जो है ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स भी हो सकते हैं, और इंडिया में जो ये फॉरेन एंटिटी है इट कैन बी ऑल्सो रेट। रेट का मतलब है इसमें बहुत सारे
इन्वेस्टमेंट्स ऐसे आ रहे हैं लाइक म्यूचुअल फंड्स, पूलिंग ऑफ मनी हो रहा है और ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज रियल एस्टेट एंटिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा है फर्दर। अब इस तरह के इन्वेस्टमेंट एक स्टार्टअप कंपनी में भी किया जा सकता है एंड फॉर दैट से एक कंपनीज एक्ट डीपीआई के तहत देयर आर सर्टेन कंडीशंस। अब स्टार्टअप रिकग्निशन 7 इयर्स तक ही लिमिटेड रहता है कि स्टार्टअप आप 7 इयर्स तक रह सकते हैं, अब उसके बाद यू हैव टू बिकम अ नॉर्मल कंपनी। बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में ये लिमिट 10 इयर्स तक का दिया गया है, यहाँ पर थोड़ा एक्सटेंडेड लिमिट है। टर्नओवर इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर 100 करोड़ क्रॉस करता है तो यू आर नॉट अ स्टार्टअप एनी मोर। वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोसेसेस, ये सारी चीज़ें जो है इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू किया जा सकता है। ओके, सो दीज आर द वेरियस थिंग्स। स्टार्टअप कंपनी इन इंडिया इज रिस्ट्रिक्टेड टू रिमेन ए स्टार्टअप टिल डैश फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, कितने ईयर्स तक? So this is something that you need to answer me in the comment section. Investment in an Indian company of more than dash is considered FDI. तो 10% से ज़्यादा होगा तो उसे हम FDI कहेंगे. So B will be the right answer for the question asked in the previous session. ठीक है, तो अब अगर आप CIB एग्जाम के चारों कंपलसरी पेपर्स को एक ही बार में क्लियर करना चाहते हैं, you should have a very fair idea of the ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ CIB चारों कंपोनेंट्स। तो इसके लिए हमारा मास्टर कोर्स अवेलेबल है, कॉन्सेप्ट क्लासेस, शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस है जिनके थ्रू चारों कंपोनेंट्स के बढ़िया जो सिलेबस है उसे बढ़िया तरीके से कवर किया जा रहा है। शॉर्ट वीडियोस 15-20 मिनट्स के वीडियोस जो आप अपने ब्रेक टाइम, कम्यूट टाइम को यूटिलाइज करके उन्हें देख सकते हैं। ईच एंड एवरी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स है, चैप्टर वाइज MCQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है एंड लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कराया जा रहा है विच विल हेल्प यू आउट कि इन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर करके एटलीस्ट एग्जाम के लिए 70 to 80% सिलेबस आप पढ़ के जाए। दीज लाइव क्लासेस आर कंडक्टेड जस्ट बिफोर द एग्जाम फॉर रिविजन। ठीक है, सो CIB 75 कोड यूज करके आपको 75% या उससे ज़्यादा का डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से हमारी वेबसाइट पे आप कोड देख सकते हो, तो इतना आपको जो है डिस्काउंट भी मिलेगा। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच।